हेलो फ्रेंड्स। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे शरीर को संचालन करती है। हमारे शरीर का इन ग्रंथियों के ऊपर ही हमारा शरीर डिपेंड करता है। हमारा शरीर इन ग्रंथियों पे ही आधारित है। शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में ये अलग अलग ग्रंथियाँ होती है, जिनमें कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जिनकी कोई प्रणाली नहीं होती, अर्थात प्रणाली रहित ग्रंथियों का कार्य हार्मोन्स उत्पन्न करना होता है। इनके स्राव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कोई संस्थान नहीं होता। ये स्राव इन ग्रंथियों से निकलते रहते हैं और शरीर में जब्ज होते रहते हैं, यानी ऑब्जर्व होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आज जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, जिनको गले की ग्रंथियां बढ़ जाती है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन आज आपके लिए लेके आया हूँ। ये ग्रंथियां स्राव अधिक पैदा करने लगे तो शरीर का ढांचा कुछ का कुछ बन जाता है, और यदि स्राव कम पैदा करने लगे तो कुछ और ही शरीर बन जाता है। इसका स्राव अभ्यंतर स्राव जिसे कहते हैं, इंटरनल स्क्रेशन ये भी इसको कहते हैं। गुर्दे के ऊपर एक ग्रंथि होती है, हमारी जो किडनियाँ होती हैं इनके ऊपर, खासकर राइट साइड की जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को सुप्रा रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। सुप्रा रीनल ग्लैंड्स इस ग्रंथि का नाम है। इसका स्राव रक्त वाहिनियों को ताकत देने का होता है। हमारे शरीर की जितनी भी हार्ट की आर्टरीज होती है, हमारे शरीर की जितनी भी नस नाड़ियाँ होती है, उनको ये ताकत देने का कार्य करती है। गले के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। इसके स्राव का प्रभाव पोषण क्रिया पर पड़ता है। इसका स्राव बढ़ जाए तो शरीर का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और यदि थायराइड का स्राव घट जाता है तो व्यक्ति का शरीर कुछ और ही हो जाता है, यानी व्यक्ति पतला दुबला कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। शरीर कुछ का कुछ हो जाता है। जननांगों में हमारे टेस्टिज होते हैं, जननांगों में अंडकोश होते हैं जो सीमन उत्पन्न करते हैं, यानी वीर्य को उत्पन्न करते हैं। इस तरह शरीर की अनेक ग्रंथियां होती है जिनका कार्य क्रिया प्रणाली के होते हैं, यानी हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वे ग्रंथियों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। थायराइड ग्लैंड सारे शरीर का पर तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है, इसलिए इसे सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये सभी ग्रंथियों की माँ कह सकते हैं इसको, जो कि सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। हमारे जितने भी शरीर के ग्लैंड्स हैं, जो कुछ ग्लैंड्स मैंने बताए हैं, ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसका स्राव कम या ज़्यादा होने पर, बहुत ज़्यादा कम होने पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, रोगी की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे व्यक्ति टीबी का मरीज हो, सारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, मुरझा जाता है चेहरे पर, और पेशियाँ इन सब पर हमारे झुर्रियाँ पड़ने लगती है, मांस लटक जाता है। महिलाओं में स्तन ग्रंथियाँ सूखने लगती हैं, यानी महिलाओं के स्तन जो होते हैं वो छोटे पड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं। अंडकोश व्यक्ति के सूखने लगते हैं, टेस्टी सूखने लगते हैं, बाकी सभी ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार मेडिसिन है। सभी हमारे शरीर की जितनी ग्लैंड्स होती है सबको ताकत देती है। ये उन में जब दर्द होने लगता है, दर्द होने पर भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। जब सभी बाकी ग्रंथियां बढ़ जाती है तो उनमें अक्सर बहुत तेज़ी से पेन होने लगता है। इन सभी लक्षणों के आधार पर जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा, इसका देने से बहुत अच्छा प्रभाव देखने में आता है, और निश्चिंत ही इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत से व्यक्तियों का कहना है जैसे कि भाई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होती, सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि जिनका बीपी हाई होने लगता है उनका बीपी कम होता ही नहीं, उनको जो है बीपी की गोली रोज़ खानी ही पड़ती है। तो ऐसे लोगों की धारणा बन जाती है जिनको दवाइयाँ खाने की आदत बन जाती है। यदि आप समय रहते
सही समय पर अपना सही से उपचार करा लेते हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल करने से इन सभी दवाइयों से, सभी ड्रग से आप बच सकते हैं और अपना जीवन सुखमय आनंदित जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। ये ग्रंथियाँ हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में ग्रंथियाँ होती है, जिनमें से कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो हमारे शरीर की ग्रंथियों से हार्मोन्स उत्पन्न करने का कार्य करती है। यानी हमारे शरीर को पोषण देने का कार्य इन ग्रंथियों का होता है। इनका स्राव हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों का एक जगह से दूसरी जगह, एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि तक पहुंचाने में इन ग्रंथियों का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, ये ग्रंथियां यदि हमारी स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे सारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर का संचालन करती है। हर पार्ट्स की अलग अलग ग्रंथियां हैं। लीवर हमारी अलग ग्रंथि है, किडनी जो है ये भी हमारी ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर की जितने भी संचालन करने वाली शरीर के अंदर ऑर्गन है वे सभी ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका स्राव कम या ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति का ढांचा ही कुछ बदल जाता है। जैसे डायबिटीज़ का भी मैंने जिक्र किया है, पैनक्रियाज भी एक ग्रंथि है। यदि उसका स्राव उत्पन्न ना हो तो व्यक्ति को डायबिटीज़ बेहिसाब बढ़नी शुरू हो जाती है, और यदि उसका स्राव ठीक से होता है तो पेशेंट को कभी भी डायबिटीज़ की शिकायत नहीं होती। तो हर ग्रंथि का अपना अपना कार्य है। हर ग्रंथि हमारे शरीर को अपने अपने स्थान पर सुरक्षित रखती है। हमारी ग्रंथियां स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है। इसलिए हमारी ग्रंथियों का विशेष ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो खास मेडिसिन है जो हम पेशेंट को देते हैं वो कॉम्बिनेशन इतना शानदार है, उसमें हमारी सभी ग्रंथियां आ जाती है। जैसे सबसे बेस्ट मेडिसिन इसमें आयोडियम है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने की वजह से भी हमारी अक्सर ग्रंथियां बढ़नी शुरू हो जाती है, खासकर हमारी थायराइड ग्लैंड्स बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ये ग्रंथि बढ़ती है तो इस ग्रंथि की वजह से हमारे शरीर की सभी ग्रंथियां प्रभावित होती है। दूसरी मेडिसिन इसमें थायराइडिनम के नाम से आती है। ये थायराइड को बहुत सुचारू रूप से ठीक रखती है, मजबूत बनाती है, और थायराइड को की ही स्पेशल थायराइड के स्राव से ये मेडिसिन तैयार की जाती है। एंड इसमें अगली मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब है। ये मेडिसिन भी हमारे शरीर की कई ग्रंथियाँ, सुप्रारीनल ग्लैंड्स, इन सभी ग्रंथियों को ये ठीक रखती है। इसी तरह से हमारी ग्रंथियों को लचीला बनाए रखने के लिए, हमारी ग्रंथियां ना बढ़ें, उनको एक लिमिट में, एक सीमित मात्रा में बनाए रखने के लिए, उनको तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कैलकेरिया फ्लोर इसमें मेडिसिन ऐड किया गया है। इसमें लास्ट मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जिससे यदि हमारी किसी भी ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है तो हमारे मानसिक और शारीरिक जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाते हैं और हमारा शरीर का ढांचा कुछ का कुछ हो जाता है। यानी हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारा माइंड, ब्रेन भी कार्य नहीं कर पाता ठीक ढंग से। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में आप लें। मैं एक बार और रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इसमें आयोडियम है, दूसरी मेडिसिन इसमें थायराइडिनियम है, तीसरी मेडिसिन इसमें कैलकेरिया कार्ब है, चौथी मेडिसिन इसमें ब्रोमियम है, पांचवी मेडिसिन इसमें कैलकेरिया फ्लोर है, एंड लास्ट मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। ये 6 मेडिसिन हैं जिनको भी कोई भी ग्रंथि इफेक्टिव होती है हमारे शरीर की, वो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन का 10-10 ml जर्मनी में लें, ज़्यादा मेडिसिन ना लें आप। 10-10 ml की 6 शीशी आप जर्मनी की लें, यानी आपकी 60 ml मेडिसिन हो जाती है। आपको 15 दिन में ही इन मेडिसिन के इतने शानदार रिजल्ट देखने में मिलेंगे, आप ताज्जुब मान जाएंगे। आप जो सारी ये उम्र हो जाती है आपको दवाइयाँ खाते हुए,
यदि आप अपनी ग्रंथियों को तंदुरुस्त रखेंगे तो आपका सारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब जब हमारी ग्रंथियों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है उस समय इलाज होना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि एलोपैथिक में सिर्फ आपको रोकथाम के लिए मेडिसिन दी जा सकती है, अदरवाइज आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंस रख के, बहुत से व्यक्ति यूँ कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर में असर करती है। मेडिसिन देर में असर नहीं करती, मैं कई वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूँ। होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन देर से कार्य नहीं करती, ये तुरंत अपना कार्य करना शुरू कर देती है पहली डोज से ही। फ्रेंड्स, आपको देर में ऐसे लगता है कि आपकी बीमारी शरीर में इस तरह से रम चुकी होती है जिसे बिल्कुल ख़त्म करने में समय लगता है। तो ये मेडिसिन बीमारी की जड़ पे जाके वार करती है। तो बीमारी की जब जड़ ख़त्म करनी होगी तो उसमें समय लगता है। समय लगने का मतलब ये है कि बीमारी आपकी ख़त्म होने में जितना जो समय लगेगा, आपको हमेशा के लिए उस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये रोकथाम नहीं करती, ये बीमारी को समूल नष्ट करने का कार्य करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। इनको पेशेंस रख के खाना होता है। पहली डोज से ही जिस चीज़ के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो तुरंत उसी जगह पर, उसी ग्रंथि पर जाकर अपना वर्क करना शुरू कर देती है। अन्य शरीर को इन मेडिसिन की कोई हानि नहीं होती। हानि तब होती है जब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं और हम बेवजह कोई दवाई खाते हैं तो हम उस बीमारी के शिकार ही हो जाते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल नहीं लेता और उसको ज़बरदस्ती अल्कोहल पिला दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अल्कोहल लेने की हैबिट बन जाती है। इसी तरह से स्मोकिंग की है, तंबाकू की है। जब हम किसी गलत चीज़ को कभी सेवन नहीं करते, शुरुआत तो कभी न कभी हर चीज़ की कोई व्यक्ति करता ही है, और जब किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो वो उस चीज़ का आदी हो चुका होता है, और जब वो उस चीज़ का आदी हो जाता है तो वो उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही मेडिसिन का काम होता है। जब कोई हमारे शरीर में बीमारी बहुत पुरानी हमारे शरीर में जम चुकी होती है, उसे ख़त्म करने में समय लगता है। समूल नष्ट तभी हो पाती है मेडिसिन जब आप पेशेंस रख के मेडिसिन का सेवन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि हमारी ग्रंथियों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।